आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत, न्यू स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे बाप रे बाप, मजा आ गई भाई। देखो बहुत, मुझे तो इतना सुकून मिला ना यार, कलेजे को ठंडक पड़ गई है न्यूज पढ़ के, है ना। 1,28,000 क्या, अब देखो तुमको मिलेंगे पैसे, बस क्या करना है, कोर्ट में चले जाना, ज्यादा ऐड है, कोर्ट में चले जाना, मजा आ जाएगी तुमको। बात करेंगे, लेकिन हमारे समाधान बैच की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार बस 100 दिनों तक आपको हमारी बातें मारनी है। आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। 3 फेजेस में हमने प्रोग्राम चलाए हैं। फेज 1 में हम आपका क्रैश कोर्स करवाएंगे, मेंटोरशिप है, कोई भी मेंटोरशिप प्रोग्राम 20-25 हज़ार से कम करिए, 1,000 रुपए का लेके आए हैं। साथ में टेस्ट सीरीज सीसैट भी है। फेज 2 में आपका हम प्रैक्टिस करवाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, और फेज 3 में रिवीजन करवाएंगे। तो हम आपकी तैयारी करवाएंगे, बस आपको करना यह है कि आप ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें और कोर्स को अवेल करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ऐड बहुत ज्यादा दिखाए, हम मूवीज देखने जाते हैं, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है भाई कि देखिए मैं मूवी लवर हूं, मैं काफी मूवीज देखता हूं जो अच्छी होती हैं। IMDb पे जिसको 7 से ऊपर रेटिंग मिलती है, मैं आमतौर पर मूवीज देख लेता हूं, या वेब सीरीज भी। तो कई बार क्या होता है कि हमेशा ही होने लगा है, तो पिक्चर हम देखने जाते हैं, 4 बजे का शो है, या चलिए 6 बजे का शो है, जितने बजे का शो है, तो शो शुरू होता है 4:30 बजे। हमारे यहाँ ना टाइम वेस्ट करने की आदत है, हमको वक्त की कदर तो है नहीं। जापान में 1 सेकंड ट्रेन लेट हो जाती है, सुसाइड कर लेता है। हमारे यहाँ क्या है, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वहां लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं जापान में, कि बताइए टाइम का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और हम क्या कर रहे हैं बैठ के, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हॉल को कोई मतलब नहीं है, जो पिक्चर हॉल है ना, जो सिनेमास है, उसको कोई मतलब नहीं है आपका टाइम वेस्ट हो, वक्त तो फालतू है ना। आप आधे घंटे बैठ जाओगे, क्या होगा। और इंटरवल में तो भाई तबाही ही मचा देते हैं, आधे घंटे तक ऐड चलाते रहते हैं ये लोग, परेशान कर देते हैं। मतलब जो मूवी 3 घंटे की होनी चाहिए वो 4 घंटे की हो जाती है ना। 1 घंटे एक्स्ट्रा हम लोगों को देने पड़ते हैं, आधे घंटे तो देने ही पड़ते हैं। तो अब इसके ना जुर्माना लगाया है बैंगलोर कोर्ट ने। तो बैंगलोर के कंज्यूमर कोर्ट ने पीवीआर के ऐसी की तैसी कर दी है कि जो फालतू में जो मिसलीडिंग मूवी गोअर्स जितने भी ना, कि हाँ 4 बजे यार तुमको ऐड दिखाने हैं तो 5 बजे शुरू करो ना शो, लेकिन नहीं, 4 बजे भाई देखिए, जाहिर सी बात है इनको भी पैसा कमाना है। तो आप ये ऐड क्यों चला रहे हैं, आपके लिए चला रहे हैं। अगर पता चल गया कि 5 बजे से पिक्चर शुरू है, 4:30 बजे से ऐड शुरू होंगे, तो हर कोई 5 बजे जाएगा, तो आप ऐड कैसे देख पाओगे। और अगर आप ऐड नहीं देख पाओगे, और वैसे भी मूवी हॉल में ऐड बढ़िया लगते हैं, मन करता है खरीद ले, ऐड नहीं देख पाओगे तो फिर फायदा ही क्या है। लोग क्यों ही पैसे देंगे कंपनीज बड़ी बड़ी मूवी हॉल को कि हमारा ऐड चलाओ। फिर इसमें ट्रेलर्स भी आते हैं, ट्रेलर्स तो बढ़िया लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सटेंडेड एडवर्टाइजमेंट तक अगर बैठे हुए हैं, तो बैंगलोर कंज्यूमर कोर्ट ने ऐसी की तैसी कर दी है। 1,28,000 रुपए यहां पे मिले हैं, है ना। अब बैंगलोर का जो अर्बन डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, 15 फरवरी 2025 को उन्होंने पहली बार ऐसी कोई रूलिंग आई है मूवी हॉल को लेकर, पीवीआर सिनेमा को लेकर। पीवीआर आइनॉक्स मर्जर हो गया, आपको पता है। 1,28,000 रुपए दिए हैं, शायद मैंने करोड़ क्या दिया था, आई एम सॉरी, ठीक है ना। कॉम्पनसेशन दिया है, 1 लाख रुपए जो है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट होंगे, और 20,000 जो कंप्लेनेंट है जिनका नाम है अभिषेक, इनको दिए जाएंगे, प्लस 8,000 रुपए आपको लीगल एक्सपेंस भी दिया जाएगा, यानी कि टोटल 28,000 रुपए यहां पे अभिषेक को मिलेंगे। मुझे लगता है 1 लाख पूरे ही मिल लेने चाहिए थे यार, 1,28,000, और 1 लाख यहाँ पे कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अब सुनिए मेरी बात, अगर आप किसी के ऊपर केस करते हो और अगर जीत जाते हो तो आपको लीगल खर्चा भी देती है कोर्ट, मतलब वो आपका पूरा हो जाता है पैसा रिम्बर्स, ठीक है ना। ये भी आपको बताना चाहता हूं मैं। तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो पीवीआर सिनेमा है वो एक्चुअल मूवी स्टार्ट टाइम को मेंशन करवा के लोगों का काट रही है कायदे से, टिकट के साथ साथ बहुत कुछ, क्योंकि वो 4 बजे का शो है तो 4:30 बजे क्यों चलाया, यही हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। कंप्लेन ये थी कि 6 जनवरी 2024, पिछले साल का मैटर है ये। तो अभिषेक 3 टिकट उन्होंने खरीदे थी, 4:05 का शो था, 825 रुपए का टिकट था। अब उनको लगा कि मूवी 6:30 बजे तक खत्म हो जाएगी, जो रन टाइम था उसके हिसाब से, लेकिन मूवी में आधे घंटे तक एडवर्टीजमेंट दिखाया गया। मूवी शुरू ही हुई 4:30 बजे और इंटरवल में एडवर्टीजमेंट अलग, तो 6:30 के 7:30 बज गए। अब ये बता रहे हैं कि भाई अभिषेक ने पूरा जो डिले है ना उसको रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके इन्होंने एज एन एविडेंस की तरह इसको क्या किया, दिखाया कोर्ट को, और बोला ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है, ये तो मिसलीडिंग है, जो पीवीआर ने किया ये तो गलत है ना। क्योंकि मेरा ऑफिस मुझे ज्वाइन करना था, मैं ऑफिस नहीं ज्वाइन करवाया, तो मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ, ये अभिषेक ने केस डाल दिया। अब वो पीवीआर है। भाई देखो, जो गलत है वो गलत है, लॉ कानून सब आपके लिए बनाए गए दोस्त। कोई गलत की कंप्लेन करोगे तुमको इंसाफ मिलेगा। बहुत लोग करते नहीं, कह रहे छोड़ो यार कौन अपना टाइम वेस्ट करे, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखो ना, इन कंपनीज की भी ऐसी की तैसी हो जाती है। तो अब क्या हुआ कि पीवीआर ने बोला अरे बाप रे बाप, ये तो भैया थिएटर में रिकॉर्ड कर रहा है, ये तो थिएटर में रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये तो इलीगल है। थिएटर में आप कैसे कैमरा निकाल सकते हो, फोन निकाल सकते हो।
भाई इनकी पूरी की पूरी लॉ लीगल टीम है। थिएटर ने ये भी बोला कि अरे भैया हम एंटी टोबैको एक्ट बता रहे थे, नेशनल एंथम चला रहे थे, हॉल फुल था, तो क्या प्रॉब्लम है। हम इस ये तो सरकार ने ही बोला है ना कि इस आदमी को हुआ क्या, है ना, फूफू कर रहा है, तो ये तो टोबैको ऐड है, ये तो सैनिटरी पैड्स के ऐड है, ये तो नेशनल एंथम है। लेकिन दोस्त मुझे याद नहीं कि लास्ट नेशनल एंथम कब चलाया था, और हम सबको पता है सब फालतू बातें हैं। उसके बाद ये भी बोला गया कि ये पीवीआर ने अपनी तरफ से दलीलें दी, लेकिन बेंगलोर ने बोला निकलो पहली फुर्सत में निकलो, ये सब गलत है। जो सैम बहादुर पीवीआर ने 2.5 घंटे का आपने शो दिखाया था, आपने बोला 4 बजे पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी, या तो आप बोलिए कि 4:30 बजे पिक्चर स्टार्ट होगी, आधे घंटे तक ऐड चलाएंगे। आपने ये लिखा नहीं। 2 घंटा 25 मिनट, समझ रहे हैं, 2 घंटा 25 मिनट, मतलब भूल जाइए, बहुत लंबा जो है, बहुत लंबा 1 घंटा एक्स्ट्रा जो है वो हमको दिया गया। तो ऑडियंस मूवमेंट और सिक्योरिटी चेक्स जो है उसकी वजह से डिले हो सकता है ना। लेकिन ये मतलब नहीं, आपने 4 बजे बोला है तो आप 4 बजे मूवी चलाइए। सरकार की गाइडलाइंस बोलते हैं कि भाई देखिए जो भी आपके एडवर्टीजमेंट आएंगे वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं होंगे, है ना। अब 95% जो कमर्शियल है, जैसे सिर्फ 5% जो है वो वही नेशनल एंथम हो गया और आपका यही टोबैको वाला ऐड हो गया। बाकी 95% ऐड ऐड और ऐड। अबे 10 मिनट चला लो, सही बात है, इतना ज्यादा ऐड जाता दिमाग खराब उड़ जाता है, पिक्चर गुस्सा आने लगती है। तो कोर्ट ने बोला, कंज्यूमर कमीशन ने पीवीआर के सारे आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया और अभिषेक के वीडियो को एक्सेप्ट किया और बोला कि भैया जो आपने कंटेंट दिखाया है और इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया है ना, ये गलत है। अब मूवी जो है, जो टिकट पे टाइम है, प्रिंटेड टाइम, उसी पे ही स्टार्ट होगी, और अगर अब स्टार्ट नहीं होती है तो इसी रूलिंग के तहत हॉल को फाइन हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट जो है वो ऑफिशियल शो टाइम से इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक और चीज आपको बता दो कि कई बार जब मूवीज देखने जाते हैं तो लोग जो है ना वहां के, कि आप ये आपको खाना पड़ेगा, आप ये लेके जाइए, अगर आप नहीं लेके जा रहे तो हम टिकट नहीं देंगे, आप कंप्लेन कर सकते हो इसके खिलाफ भी, है ना। ऐसी की तैसी हो जाएगी, कोई भी आपको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता। इनकरेज लिमिट कमर्शियल एड्स जो है वो होंगे, ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से कमर्शियल एड्स लिमिटेड होंगे, जबरदस्ती के बहुत देर तक एक्सटेंड नहीं किए जाएंगे। और थिएटर्स जो है कैन नॉट एक्सटेंड अ व्यूअर्स स्टे फॉर कमर्शियल गेन। टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है व्यूअर्स का, वक्त बहुत कीमती है, वक्त ही पैसा है, वक्त ही भगवान है। तो भगवान और पैसे को ऐसे हम वेस्ट नहीं होने देंगे। थिएटर अपने कमर्शियल गेन के लिए टाइम वेस्ट करता है, कस्टमर का ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टाइम एक इकोनॉमिक एसेट है और ये जो मिसलीडिंग इनकन्वीनियंस है ना, ये आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखिए, वैसे तो सिनेमा हॉल का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है ना वो एडवर्टीजमेंट और फूड एंड बेवरेजेस से आता है, और उसके बाद टिकट सेल से भी आता है। और हॉल्स के हालात बहुत अच्छे नहीं है, मूवी थिएटर्स के हालात जो है ना बहुत अच्छे नहीं, लॉस में ही है। ये भी आपको मैं बता दूं, पहले क्या होता था कि 2-2, 3-3 साल तक पिक्चरें चलती थी, लेकिन आज ओटीटी ये सब आ गया है, ठीक है। इसकी वजह से ना हॉल के रेवेन्यू में कमी आई है। तो अब क्या है कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स और गवर्नमेंट जो है, इनके टैक्सेस, ये सब टिकट रेवेन्यू को शेयर करते हैं। थिएट्रिकल रेवेन्यू जो है वो 120 बिलियन का था, आप समझ रहे हो। 1796 रिलीज हुई थी। मेजर प्रॉफिट जो है दैट वाज नॉट शेयर्ड विथ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स। फूड एंड बेवरेजेस से पैसा कमाते हैं। 20 पॉपकॉर्न, मतलब देखिए, अब बाहर आपको 20 रुपए का मिलेगा, अंदर 300 रुपए का मिलेगा। फिर एडवर्टीजमेंट में भी लगभग 750 करोड़ रुपए जो है वो आया, और बताया रहा है कि यही एडवर्टीजमेंट 2026 में 1000 करोड़ तक ग्रो हो जाएगा ये मार्केट। लेकिन अब अभी तक टाइम की अगर बात करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं उस पर कोई ऑफिशियल रेगुलेशन नहीं है कि प्री मूवी ड्यूरेशन जो है एडवर्टीजमेंट की कितनी रहेगी, ठीक है ना। थिएटर्स जो है वो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, गारंटीड रेवेन्यू दिया जाता है। एड ड्यूरेशन वेरिएशन, देखिए वीकडेज पे कुछ ऐड, वीकेंड्स पे बहुत ज्यादा, भाई जैसा जैसा हॉल फुल होगा उतने ज्यादा ऐड जो है वो दिखाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। अब ऐड से अच्छा खासा पैसा जो है आप देख सकते हैं पीवीआर ने कमाया है 2024 में, देखिए बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, ठीक है ना। सब कुछ होने के बावजूद फाइनेंशियल डिफिकल्टी, जैसा कि हमने बताया, हो रही है इनको। 224 बिलियन का एनुअल लॉस यहां पे हुआ है। 137 बिलियन मूवी थिएटर्स को इफेक्ट किया है, ठीक है ना। ओटीटी मोबाइल डेटा, क्योंकि भाई देखिए अब सब कुछ ओटीटी और मोबाइल पे आ गया है, आसानी से मूवी सब डाउनलोड हो जा रही हैं, तो इसीलिए लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। या तो ऐसी मूवी बना दीजिए पुष्पा उष्पा टाइप, जो मजा ही आ जाए। लोगों का वक्त भी कीमती हो गया है, लोग अवेयर होते जा रहे हैं। तो 2024 में 118 मिलियन का लॉस था, ठीक है ना। आपको बता दूं कि वही मैंने बताया ना कि पीवीआर और आइनॉक्स ये दोनों मर्ज हुए हैं, क्योंकि दोनों ही लॉस में थे, ठीक है ना। तो अब अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट फॉर सिनेमा हॉल्स।
अब बेंगलोर कोर्ट की रूलिंग के बाद ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, अब डरेंगे कि भाई उतने ही ऐड दिखाओ जितने ठीक है। बाकी लिमिटिंग एड्स जाहिर सी बात है ये बेस्ट रहेगा। देखिए इंटरमिशन में भी बहुत लंबे ऐड चलते हैं, अब ऐसा ना हो कि आपने पिक्चर शुरू होने से पहले, कई बार अब उसमें ये हो सकता है ना कि पिक्चर शुरू होने से पहले कम ऐड दिखाएं, सारे इंटरमिशन में दिखाएं। तो मेरे ख्याल में लिमिट होनी चाहिए ऐड की भी, ठीक है ना। जो मूवी है, मूवी टाइम पे तो स्टार्ट हो, टाइम पे खत्म भी हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने सारे के सारे ऐड जो है इंटरमिशन में शिफ्ट कर दिए। फिर उसके बाद ऐड फ्री प्रीमियम स्क्रीनिंग्स अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आप पैसा लगा दीजिए ना भाई। ये ऐसा हो जाए कि आमतौर पर जैसे 300 रुपये का टिकट है, ठीक है, तो आप 350 रुपये ले लीजिए या 400 रुपये ले लीजिए, उसमें आपको ऐड नहीं दिखाई जाएंगे, ये ऐसा हो सकता है। बाकी पीवीआर भी ये अपील कर सकती है, ठीक है ना, अवेयर कर सकती है कि भैया अगर आप मूवी देखने आ रहे हो, टिकट पे लिखा जा सकता है तो आप इतने समय तक आपको ऐड दिखाया जाएगा, एक्चुअल मूवी जो है वो इतने बजे शुरू होगी, है ना। तो बैलेंस कर सकती है प्रॉफिटेबिलिटी और व्यूअर सेटिस्फैक्शन में, क्योंकि ओटीटी से कंपटीशन लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, पायरेसी और टिकट प्राइस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए लोगों के पास, लोगों के हाथ में इतना पैसा है नहीं, इकोनॉमी स्लोडाउन पे है, ये हम सबको पता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपको ऑडियंस ही, कंज्यूमर ही देगा और कोई नहीं देगा। आगे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमारे समाधान बैच को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।